गाइस, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? आ जाओ, चाय पी लो। तो राम राम सभी भाइयों को। आई होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने घरों में होंगे। और सभी भाइयों को हैप्पी दिवाली एडवांस में। और किसी को भी अंडे के पकौड़े खाने हैं तो आ जाना। पूरा इंतजाम है अंडे का भाई। कितनी क्रेट होंगे? 1 2 3 4 5 25-30 क्रेट हैं। किसी को भी अगर अंडा खाने हो तो आ जाना। और ब्लॉग मेरा काफ़ी टाइम बाद आ रहा है, उसके लिए हम माफ़ी चाहेंगे। नहीं टाइम मिल पाता भाई, काम धंधे वाले आदमी है तो बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाता। और आज थोड़ा सा ये काम था कि पापा की गाड़ी तक जाना था, हाल चाल देखने। कभी कभार देख लेते हैं यार अपनी गाड़ी का हाल चाल भी, तो इसलिए मैंने सोचा छोटा सा ब्लॉग बना लेते हैं लगात। ये पापा की गाड़ी का चाबी है, ठीक है। और देख रहे हो इतना मोटा है, कुत्ते के गले में पड़ा रहता है। मेरे पापा ने छल्ला लगा। हाँ ये चाबी देख रहे हो कितनी सी है, इतनी सी चाबी और इतना मोटा छल्ला। और एक मेरी बाइक है, मेरी बाइक में तो छल्ला नहीं लगता, बिल्कुल भी छल्ला नहीं लगता, कभी नहीं लगता मेरी बाइक में छल्ला। मेरी बाइक की सिर्फ सिंगल चाबी रहती है, खोएगी मिलेगी, दूसरी चाबी है मेरे पास। तो एक बार चलते हैं हम गाड़ी की ओर, ठीक है। उसके बाद आपसे बातचीत करते हैं क्या होता क्या नहीं होता। ये मेरी बाइक है। यहाँ पे क्या हुआ कि परसों टाइल गिर गई तो पूरा सीट कवर फट चुका है। ये अंदर तक पूरा डीप फटा हुआ है। और ये देखो यहाँ तक, इसमें बहुत ज़ोर से ऊपर छत से टाइल गिरी थी तो पूरी की पूरी टंकी मेरी पिचक गई है, चेंज करवानी पड़ेगी। और ये तो आपको पहले से पता है, पहले ही मैंने कई बार ब्लॉग में दिखाया। ये चीज़ यहाँ से टूट चुकी है पूरी। और ये हमारी गाड़ी है, तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको। ये जो गाड़ी पे ये लाइट है, ये पिछली बार मैं बाहर ले गया था तो पिछली बार पूरी लाइट टूट गई थी। ये गेट थोड़ा वो हो गया था, डिसबैलेंस हो गया था। अब इस तरफ देखना, इस तरफ में और ये इस तरफ में कितना फ़र्क है। तो जो वो वाली साइड है तो इस वाली साइड पे टक्कर हो गई थी, तो ये मैंने गलती से तोड़ दिया था। खैर कोई नहीं, नुकसान हुआ तो ये देखो भरा जाएगा। तो एक बार गाड़ी स्टार्ट कर देखते हैं कैसी आवाज़ है गाड़ी की, ठीक है। ये अब गाड़ी न्यूटन में हो गई। अभी हमारी गाड़ी यहाँ पे न्यूटन में है, ठीक है। अब हमें से फर्स्ट गियर में करना है। तो सबसे पहले हम दबाएंगे क्लच, उस पर डालेंगे गियर। ये हो गया हमारा फर्स्ट गियर। हल्की क्लच छोड़ेंगे, हल्की रेस देंगे। रेस देने की जरूरत भी नहीं है, क्लच छोड़ेंगे ना वो अपने आप उठेगी आगे। ये देखो उठ रही है, ये देखो। अब इसको हल्का सा पीछे करेंगे तो ये हमने क्या न्यूटन, ये लगाया रिवर्स। ये क्या न्यूटन, ठीक है। अब इसको कर देते हैं लॉक। तो गाइज़ मैं आपसे आज एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ कि जब हम छोटे हुआ करते थे तो हमारा भी सपना हुआ करता था कि हमने तो ज़िंदगी में सोचा नहीं था कि हमारे पास कभी अपनी बाइक आएगी, अपना ट्रक आएगा, अपना सब कुछ होगा। तो हमारे जो बचपन गया है बहुत स्ट्रगल में गया है। गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़े हैं। कह रहे गवर्नमेंट में तो अब बड़े बड़े लोगों के बच्चे ही पढ़ते हैं। गवर्नमेंट स्कूल में हम पढ़े हैं, पहले हम प्राइवेट में थे तो पैसों के चलते हमारा फिर एडमिशन हमें गवर्नमेंट में करवाना पड़ा। उसके बाद बहुत स्ट्रगल से गुजरे हम, बहुत। हमारी जो लाइफ है, हम एक रूम में रहते थे, छोटा सा रूम था हमारा। तो अब जो भी है वो सब मेरी माता जी के कर्मों का फल है। और मेरी नानी साइड से हमारी बहुत हेल्प हुई है। मेरी स्पेशली थैंक्स मेरी मौसी को, जिन्होंने हमारी हर मोड़ पे, हर रोड पे, हर सिचुएशन में हमारी हेल्प करी है और बहुत हेल्प करी है। आज हमें बहुत खुशी होती है और आज हमारा मन करता है जो लोग हमसे छोटे लोग हैं, मतलब हम इतने बड़े लोग नहीं हैं बट जो थोड़ा सा लोअर कैटेगरी के, हम भी उनकी हेल्प करें। और आपको भी उनकी हेल्प करनी चाहिए, क्योंकि यार जो बंदा जो दिन देखता है ना, उसको उन दिनों का पता रहता है कि उसने वो दिन कैसे गुजारे होंगे। भाई साहब 10 रुपये के लिए भी पूछना पड़ता था। 10 रुपये मिलना तो बहुत बड़ी बात है। आजकल के बच्चे 100-100 रुपये, 150-150 रुपये, 300-300 रुपये। मेरे स्कूल जो क्लासमेट थे मेरे, उनको पता था कि मैं
मेरे पास पैसे नहीं रहते थे कभी भी, वो लोग मुझे कभी खिलाया करते थे, कभी नहीं खिलाया करते थे। कभी अगर वो 4 लोग खा रहे हैं ना वहाँ पे, तो मैं जाऊँगा वहाँ पे, तो मैं नहीं जाता था। बिकॉज शर्म थी कि एक तो अभिमान था कि नहीं किसी से मांग के नहीं खाना, और दूसरा बस स्वाभिमान ही था हमारा कि दूसरे से मांग हाथ नहीं फैलाने, मतलब किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने। तो आज भगवान की दुआ से सब कुछ है, अपनी बाइक है, अपना ट्रक है। और एक टाइम पे तो वो दिन देखे हमने कि हमें साइकिल, जो साइकिल होती है उसके लिए मेरे पापा लाए थे हमारे लिए साइकिल। पापा साइकिल नहीं लाए थे, साइकिल तो हम ही लाए थे और किसी ने फ्री में दी थी। तो मेरे पापा ने उसमें टायर ट्यूब बिल्कुल नई बना दी थी। वो साइकिल पूरी जंग खाई हुई थी, तो टायर ट्यूब बिल्कुल नए बना दिए थे। तो जब भी हम वो दिन याद करते हैं अपने पुराने दिन, कहाँ हम 10-10 रुपये की कोई चीज़ लाते थे, दूध 10 रुपये का, तेल 10 रुपये का, तो वो दिन हमने जो देखा, हमने बहुत स्ट्रगल वाले दिन देखे, शायद ही किसी ने देखे हों। अभी भी हमें लगे पड़े हैं अपने, मतलब कर्म करने पर लगे पड़े हैं हम अपने। फल तो ऊपर वाले के हाथ में, फल देगा या नहीं देगा, बट जो भी है भगवान की दुआ से आज ठीक है। ऐसा है कि किसी के सामने हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे। 3 टाइम की रोटी, ये 4 हो गई, हाँ 4 टाइम की भी समझ लो, जिम भी जाता हूँ ना, तो चौथा टाइम जिम का है। 4 टाइम की रोटी खूब भरपेट मिल रही है, सारी सुख सुविधाएँ मिल रही हैं, जो चीज़ मांगते हैं वो चीज़ मिल जाती है। 20-20 हज़ार के फ़ोन चला रहे हैं, बाइक चला रहे हैं, आज अपना ट्रक है, पार्किंग का रेंट दे रहे हैं, घर के डबल रूम सेट हैं उनका पूरा सेपरेट का किराया दे रहे हैं। तो आदमी जो होता है ना वो बढ़ जाता है। तो कभी भी आदमी को अपने पुराने दिन नहीं भूलने चाहिए, ग्राउंड टू अर्थ रहना चाहिए। हम तो बहुत ग्राउंड टू अर्थ हैं, बहुत ज़्यादा। आज भी हम अपने वो दिन नहीं भूले। स्कूल टाइम पे हमने आज तक अपने घर पे ये नहीं कहा होगा कि पापा या मम्मी 5 रुपये दे दो, क्योंकि हमें अपने घर की परिस्थिति पता थी। 1 रुपये के लिए भी एक टाइम की बात है कि बहुत दुखद सिचुएशन थी। उस टाइम पे हम स्टार्टिंग के टाइम था हमारा, हम गवर्नमेंट स्कूल में गए, तो सब माँ बाप अपने बच्चों को चीज़ दिला रहे थे। तो मेरी मम्मी भी गई थी एक दुकान पे, तो मम्मी ने कहा, उस दिन मम्मी पैसे नहीं लाई थी, पैसे थे पर लाई नहीं थी। तो मम्मी ने उस दुकानदार को कहा कि 2 रुपये वाला पार्ले दे दो। 2 रुपये का इतना बड़ा पार्ले जाता था। तो मम्मी ने कहा इन बच्चों को 2 रुपये का पार्ले दे दो। शायद मेरे पेपर चल रहे थे उस टाइम पे, पर उस दुकान वाले ने उधार देने से मना कर दिया। तो बहुत बुरा लगा उस दिन, फील हुआ अंदर से कि हाँ भाई, अगर इंसान के पास कुछ ना हो तो इंसान कुछ नहीं है इस दुनिया में, सब चीज़ पैसा ही होता है। आज का ये दिन है कि जो उसकी दुकान है, उसकी दुकान, बड़ी बात नहीं बोलूँगा, उसकी दुकान आराम से खरीद सकते हैं। पूरी दुकान नहीं, मतलब उसकी दुकान में इतना भी सामान है, ऐसा कोई सामान नहीं होगा जो हम खरीद नहीं पाएंगे। तो बस यही है कि कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहिए। ज़िंदगी में हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग, हर समुदाय के ऐसा आदमी मिल जाता है या ऐसा परिवार मिल जाता है जो होता है पुअर फैमिली से, बट हमें कभी किसी का वो नहीं करना चाहिए, सत्कार, मतलब क्या कहते हैं उसे यार, असम्मान नहीं करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए। क्योंकि जैसा तुम बोओगे वैसा फल पाओगे। अच्छा बीज बोओगे तो अच्छा फल पाओगे, बुरा बीज बोओगे तो बुरा फल पाओगे। ज़िंदगी बहुत छोटी है, अंत केवल मृत्यु है, ये सबको ही पता है। ज़्यादा बड़ा बन के, ज़्यादा बड़ा दिख के कोई फ़ायदा नहीं है। खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाओगे, जो है यही है, ठीक है। धरती पे ही स्वर्ग है, धरती पे ही नर्क है। कोई ये सोच रहा हो ना कि हम ऊपर जाएंगे तो स्वर्ग में मिलेंगे, हमारे अच्छे कर्म है, ऐसा कुछ नहीं है। जो आप यहाँ बोओगे वही आप ऊपर पाओगे। शास्त्रों में भी लिखा है धरती पे ही स्वर्ग है, मनुष्य सिर्फ अपना कर्म करता है। तो बस यही बातचीत है थोड़ी सी मेरी, और अपने नानी को, अपनी मौसी को, अपने मामाओं को हम दिल से धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमारी परवरिश करी। बचपन में तो हम काफ़ी टाइम नानी के यहाँ भी रहे हैं, ऐसी है। तो आज मैं बैठा था, तो आप सोच रहे होंगे कि ये मैं बकचोदी कर रहा हूँ। आज मैं बैठा हुआ था तो मैंने सोचा कि अपने पुराने दिन बता दूँ। घमंड नहीं करते, बट अब किसी के सामने झुकते भी नहीं है, अब है क्योंकि, तो झुकने का कोई सवाल ही नहीं बनता, ठीक है। अब हम थोड़ी देर घर पे चलते हैं, फिर मिलते हैं। बोलेंगे कहाँ से रह गया तो इतनी देर से, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से बाहर हूँ। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर, घर पे चलते हैं। तो हेलो गाइस, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हो आप लोग? आ जाओ चाय पी लो। मैं तो थोड़ा ही पीती हूँ, छोटे से कप में, छोटा सा कप।
तो ये देखो हमें कितने से गिलास में चाय दिया और खुद देखना। मैं तो थोड़ा ही पीती हूँ, मुझे गैस बन जाती है, छोटे कप में पी लूँ। नहाने वाले मग्गे से चाय पी रही है। तो उठ के हमने पहले पकोड़े बनाए हैं। गाइस गैस बनती है ना, तो ब्रेड से गैस बन जाती है, तो पकोड़ों से नहीं बनती है। ये नहाने वाले मग्गे में इस शक्ल में नहाया था। नहाने वाला नहीं, चाय वाला है।